पाठ 12 टीटू और रोबोट। पाठ प्रवेश। विज्ञान ने बहुत उन्नति की है। वैज्ञानिकों ने रोबोट बनाकर हमारे अनेक काम आसान कर दिए हैं, लेकिन रोबोट और मानव में कुछ मूलभूत अंतर हैं। रोबोट संवेदनहीन है और मानव संवेदनशील। हम संवेदनहीन न हो जाएं, यह ध्यान रखना आवश्यक है। स्कूल के रिक्शे ने टीटू को दरवाजे पर छोड़ा। टीटू ने कमरे में पहुंचते ही माँ को पुकारा। माँ, कहाँ हैं आप? हम खाना खा रहे हैं, यहीं आ जाओ टीटू। अंदर से आवाज आई। मेज पर विभिन्न प्रकार के व्यंजन रखे हुए थे। सामने टीवी चल रहा था। माँ पापा के चेहरे पर नई चमक थी। पापा आज कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहे थे। ये देखो, तुम्हारा नया दोस्त ट्रबो। पापा ने ट्रबो के ऊपर पड़ी चादर हटाते हुए कहा। टीटू आश्चर्य से रोबोट को देखने लगा। उसने पुकारा, ट्रबो, इधर आओ। ट्रबो के सिर पर लगी लाल बत्ती जली बुझी और वह सामने आ खड़ा हुआ। टीटू खुशी से चिल्ला उठा, देखिए माँ, देखिए पापा, ट्रबो मेरा आदेश मान रहा है। टीटू को गर्व था कि उसके पास ट्रबो है। टीटू ने ट्रबो को कहा, ट्रबो, पहले तुम उस मेज तक जाओ, फिर मेज पर चढ़ो और मेरी टाई कील पर टांग दो। उसने टाई टांग दी। टीटू खुशी से पापा से लिपट गया और बोला, थैंक यू पापा। इसी आनंद में कई दिन बीत गए। एक दिन जब टीटू स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में चमचमाती शील्ड तथा प्रमाण पत्र था। वह अपनी खुशी ट्रबो से बांटना चाहता था। ट्रबो देखो, स्कूल प्रतियोगिता में मुझे प्रथम पुरस्कार मिला। पर ट्रबो भाव शून्य खड़ा था। टीटू ने फिर से कहा, ट्रबो देखो, मुझे यह प्रमाण पत्र मिला है। ट्रबो अब भी वैसे ही चुपचाप खड़ा था। टीटू को नहीं पता था कि यह मशीनी मानव हर्ष, शोक, रोमांच आदि भाव नहीं प्रकट कर सकता। फिर वह टीटू की सफलता पर खुश कैसे हो सकता था? अब टीटू उदास हो गया था। उसने माँ से कहा, मुझे यह नहीं चाहिए, मैं अकेले रहूंगा, ले जाओ इसे यहाँ से। वह रोए जा रहा था। टीटू, टीटू, बेटा संभालो अपने आप को। माँ प्यार से सहला रही थीं। पापा प्यार कर रहे थे, पर ट्रबो उसके आंसुओं को देखकर पिघल नहीं रहा था। उसके लोहे के चेहरे पर अब भी कोई भाव नहीं थे। वह कमरे के कोने में वैसे ही खड़ा था, भाव शून्य। माँ टीटू को रोता देख सोच रही थीं, क्या हम भी रोबोट हो गए हैं जो इसे रोता देख रहे हैं? और उन्होंने टीटू को अपनी बाहों में ले लिया। लेखक डॉक्टर निर्मल दलाल।